अध्यक्ष महोदय, यह सभा विस्ताव करती है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया में 100% भागीदारी झारखंडियों या मूलवासियों की सुनिश्चित हो। इसके लिए स्पष्ट तौर पर स्थानीय और नियोजन नीति लागू किया जाए। माननीय मंत्री, इसी तरह का गैर सरकारी संकल्प लंबोदर माधव जी से आया था और सुदेश जी का भी वही है। जवाब तो वही है। अध्यक्ष महोदय, तब मैंने आपसे समय मांगना चाहा था। आज मैंने 2 बार ऐसा चाहा जी, लेकिन लंबोदर बाबू पर मुझे लगा कि वही सेम है तो मैं उसी समय बोल दूं। ऐसा मैंने चाहा था, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। तो जवाब एक बार हो गया है। नहीं, कभी कभी आपको लगता होगा ऐसा कि नहीं बोलने देना है। नहीं। पिछला तर्क 37 मिनट के चला। लोबिन बाबू बोल रहे थे तो बड़ा छोटा कर दिया गया, सरजू राय बोल रहे थे बड़ा छोटा कर दिया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं सुरेश जी। इस तरह मानसिकता ना हम लोग रखते हैं, ना इस तरह विचार को हम लोग इसी भावना कभी नहीं रखते। मैं इसी भावना के साथ सदन के तमाम माननीय सदस्यों के साथ समान विचार रखने का हम लोग प्रयास भावना के साथ यहाँ पर ऐसा, लेकिन जो बीतता है उसको बोलते हैं। नहीं, ठीक है, आपके मन में इस तरह का धारणा पैदा हुआ होगा, अलग विषय है। लेकिन आसन के पास ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोगों का जैसा नेता सदन के में स्वस्थ चर्चा में भाग लें, स्वस्थ चर्चा में अपना विचार रखें, उस विचार को सरकार ग्रहण करेगी। इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, सरकार का जवाब तो सुदेश जी सुन लिए हैं और कुछ देना है तो बताइए। मुझे जो बोलना था उसका जवाब आया नहीं। मैं आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहेंगे। क्वेश्चन तो है तो नहीं, क्वेश्चन वही है। आप जो किए हैं मूलवासी झारखंडियों मूलवासी की सुनिश्चित हो, इसके लिए स्पष्ट तौर पर स्थानीय और नियोजन नीति लागू की जाए। जेएसएससी में। हाँ, जेएसएससी में। और ये आप जानते हैं कि 11/11/2022 के झारखंड विधानसभा में व्यक्तियों का परिभाषा, परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पारित किया गया है और उक्त विधेयक की धारा 6 क के निम्नवत इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार के वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों की विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा के उपयुक्त वर्णित विधायक पारित होने के उपरांत अनुवर्ती विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। जो जवाब उसे वही जवाब। और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य का, इस संयुक्त सरकार का और इस राज्य का आज का सबसे ज्वलंत विषय अभी तक का है। सरकार नियोजन के लिए जा रही है, तो क्या जिस प्रस्ताव के बारे में अभी बोल रहे हैं या पढ़े जिनको, क्या यही प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति इसी का आधार बनेगा नियोजन का? यही जानना चाहते हैं। महोदय, दुर्भाग्य है झारखंड प्रदेश का, वर्तमान सरकार नहीं, सुदेश जी भी सरकार में रहे और हम लोग का विडंबना है कि हम लोग 18 साल 16 साल 2021 से लेकर 23 साल हो गया। हम लोगों ने इसका स्थानीय नीति कोई भी सरकार सही तरीका से नहीं कर पाए और हम लोगों ने जो बनाया, चाहे 2001 के बाद बनाए, फिर रघुवर जी के समय भी बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर वो निरस्त हो जाता है। और इस बार हमारी सरकार ने एकदम कॉन्क्रीट लिया कि 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ पर पारित करके 9 शेड्यूल के तहत हम जो है केंद्र को भेजेंगे और हमारी समस्या बराबर जो उठता है उसको हम लोग दूर करेंगे। और आज उनके जिज्ञासा है कि जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है उसमें क्या झारखंडी, जो हमारी मंशा है अधिक से अधिक लोगों को भर्ती या रोजगार मिले या नियोजन हो, तो मैं आश्वस्त करना चाहते हैं कि विगत सरकार में भी यही अधिनियम के तहत यहाँ के लोगों को रोजगार देने या नियोजन करने की काम किया है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और नियमावली जल्दी बनकर आए और यही राज्य का भावना है जन जन का। ये भावना से भी हम लोग भी माने चिंतित हैं कि कितना जल्दी हो सके। और जहां तक अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर आगे कुछ पूरा कर तो ठीक बोले।
ये इसका जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं जो जवाब चाहता हूं कि सरकार प्रक्रिया में आए, नियुक्ति हो, लेकिन क्या आप ये आश्वस्त करेंगे मुझे, या फिर इनकी कौन सी नियमावली, कौन सा नियम और कौन सा नियोजन का कौन सा आधार होगा, केवल यही तो जानना चाहते हैं। अब सुने नहीं, फिर से एक बार बोल दीजिए। वो सुने नहीं, आपको बोलना है। वो मुझे बोलना है। कौन? मैं जो उन्होंने भावना को बड़ा स्पष्ट रखा, मैं इस भावना का सम्मान किया। पहले भी मैंने बोला इस राज्य की आज के दिन में और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कमिटमेंट यही था। क्या उसी आधार पर, जिस आधार पर नियोजन नीति या फिर स्थानीय नीति जो तय किया गया है, कि उसी आधार पर बनाया जाएगा, या कौन सा आधार रहेगा इस नियुक्ति का? राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में भी है और भी दूसरे राज्य में हमने देखा है। जो मेरा अभिज्ञता है उसी आधार पर हम कहते हैं। सर्कुलेट तो सब जगह, आरक्षण का नीति सभी जगह एक ही, करीब करीब एक ही बना हुआ है। फिर भी हम देखते हैं कि वहां के लोगों ज्यादा से ज्यादा लोग को लिया जाता है। जो पहले की सरकार शायद पहल नहीं किया है, हो सकता है कि सरकार पहल करे, तो ये अलग बात है। लेकिन हमारा यहाँ है कि 1932 का खतियान जो है के आधारित यहाँ से पारित करके हम लोग जो भेजे थे, समस्या कहाँ है? जो भेजने के पश्चात जो वहां राज्यपाल महोदय के यहाँ आना चाहिए था विधानसभा में, वो नहीं आकर वो चले गए सरकार की ओर, और सरकार फिर उसको भेजकर संकल्प के साथ विधानसभा में जब आएंगे तभी हम लोग करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये प्रश्न जो है जटिल है, सबकी अलग अलग भावना है, 60-40 का नारा गूंजता है। लेकिन मैं आप लोग से आश्वस्त करना चाहते हैं, जो नियोजन के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं पहले उसको होने दीजिए। हमारा यही आशा है कि यहाँ के लोगों से अधिक लोग जो बेरोजगार है उसको जोड़ने की काम करेंगे। अगर हम आपस में लड़ जाएंगे, अभी 26,000 लोगों का बहाली का हम लोग निकाले हैं, तो पहले तो होने दिए कितना होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हित की हम बात करते हैं, यहाँ के नौजवानों की बात करते हैं, और यहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और सुदेश जी आपसे कहना चाहिए, आप तो बहुत शांत और शुभ स्वभाव के हैं, आप सभी समझ रहे हैं और ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारा यही मंशा है कि सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उससे यहाँ की झारखंड के अधिक से अधिक लोगों को भरने की हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बड़ा सिंपल, बहुत छोटा सा, तो इसमें अगर इनका जो प्रस्ताव था, जो प्रस्ताव ये भेजे हैं, जो बनाए हैं, वो अगर नहीं होगा तो कौन सा होगा? ये वही सुनना चाहते कि कौन से आधार पर होगा। हाँ, तो वही बोलते। देखिए ये तो सबको ही जान रहा है, 60 और 40 2019 में जो बनाए हैं ये तो सबको ही जान रहा है। लेकिन आप देखें आगे क्या हो रहा है, इतना तो विश्वास कीजिए। अब क्लियर बोले, आप जो जानना चाह रहे हैं हम आपको बोले, आप खुद जानते हैं कि हाईकोर्ट से हमको निरस्त किया है, तो हमारा तो बस वही है 50+10 इंतजार करेगी, ऐसा तो नहीं है। इसलिए तो आप आगे बढ़े। आप अगर आगे बढ़े हैं तो किस आधार पर होगा, केवल ये जानना चाहते हैं। नियुक्ति का आधार क्या होगा? अभी वही 50 और 10, वही 50 और 10 60 हो गया जो बना हुआ पहले से। ये नहीं, ये जानते हैं आप 60-40? अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप स्पष्ट कर दीजिए, आप थोड़ा समझ गए होंगे। नहीं, समझ तो आप भी गए हैं माननीय मंत्री जी। अब समझ कर और नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। आप सारे चीज जानना चाहता है, प्रश्न सामने आया है, ये जानना चाहता है भाई 60 तो रिजर्व है ही झारखंड के लिए, क्या 40 में झारखंडी नहीं आएंगे क्या? आएंगे। पहला प्रश्न आपसे जानना नहीं, चाहता हूं। वो तो हम बोल रहे हैं, नहीं वैसे नहीं, जो आरक्षण नीति है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी आप जो अच्छा रहेगा, इनको बैठा दीजिए तो सहज हो जाए शायद। अच्छा वक्त होगा तो बैठेंगे। राजनीतिक नेता का भविष्य नहीं, अध्यक्ष महोदय थोड़ा स्पष्ट हो जाए। चलिए, और मंत्री रह चुके हैं। चलिए, मैं आपसे जवाब का उम्मीद पे नहीं थे, ऐसे आपकी आदत ये सब बनी हुई है, तो आप आदत पे आइए। मैं आपसे चाह रहा था हुजूर, आपके लिए, आपके माध्यम से ये प्रश्न मैंने पूछा है
तो या तो आप आश्वस्त करो या मंत्री जी आश्वस्त करें कि उस नीति क्या है। मैं थोड़ा सुरेश अनभिज्ञ हूं और मैं हमसे ज्यादा अनभिज्ञ बाहर के लोग हैं, वो स्पष्ट नहीं है। थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा तो राज्य स्पष्ट हो जाएगा। आपकी अपनी परेशानी हो सकती है, सरकार की हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन क्या करेंगे वो तो स्पष्ट कर दीजिए। किस नीति के तहत 23,000 लोगों को बहाल करेंगे? 24,000। 2019 के आधार पर जो वर्तमान चल रहा है वो यही आधार है। ये 2000 क्या चल रहा है वर्तमान में, बता दीजिए कौन सा चल रहा है, इतना तो चाहेंगे।